Hello, my name is Kiran Aire and I am a nutritionist researcher at InnerFix, and today we are going to talk about this topic like what is fat gain. So basically we are going to cover like what is fat gain, उसमें क्या क्या फूड्स आपको खाने चाहिए, फैट लॉस डाइट कैसे वर्क करता है और मोस्टली आप फैट क्यों गेन करते हो. तो ये सारे रीजंस हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. सो स्टार्टिंग फर्स्ट इज व्हाट इज़ फैट गेन. सो फैट गेन कैसे होता है बॉडी में. सो जो भी फूड्स आप खाते हो, फॉर एग्जांपल राइस हो गया, रोटी हो गया, फ्रूट्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, एनीथिंग, सब में कैलोरीज होते हैं. अभी कैलोरीज ये कुछ क्या कॉन्सेप्ट है. तो कैलोरीज ये बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो भी फूड आप खाते हो उसमें कैलोरीज होता है और वो कैलोरीज हमारी बॉडी एज ए एनर्जी यूज़ करती है. तो बेसिकली हम जो भी खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है. तो फॉर एग्जांपल हमने आज की पूरे दिन की डाइट खाई, तो फॉर एग्जांपल समझ लो कि वो 1500 कैलोरीज़ की डाइट थी. तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक होती है लाइक बेस्ड ऑन हमारी एक्टिविटी लेवल की हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है डेली की. सो बेस्ड ऑन दैट हमारा डाइट भी वैसे ही डिसाइड होता है. पर समझो आपकी रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरीज और आपने आज खाई अराउंड 2000 कैलोरीज, तो आपके पास है सरप्लस एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज. सो ये एक दिन में फैट गेन का प्रोसेस नहीं होगा, पर ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा. तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो क्या करती है जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज होता है ना उसे वो बॉडी क्या करेगी, अभी वो फेंक तो नहीं देगी, हमने कंज्यूम कर लिए खाए, तो उसे वो क्या करती है वो फैट में कन्वर्ट करती है और वो बॉडी में स्टोर करती है. तो ऐसे करके वो फैट गेन का जो प्रोसेस है वो होता है. तो जैसे आज अपने खाए 2000 कैलोरीज, फिर कल किसी आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हुई, तो फिर आप वहाँ पे गए, वहाँ पे अपने समझो 3000 कैलोरीज खा ली क्योंकि अच्छा फूड था. फिर दूसरे दिन आप कहीं पार्टी के लिए गए या फिर आउटिंग के लिए गए, तो वहाँ पे अपने अराउंड अगेन 2000 से 200-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा ली. तो ये जो आपकी एक्सेस कैलोरीज है वो ओवर द टाइम आपके बॉडी में एज अ फैट होके वो अलग अलग रीजन में स्टोर होती है. तो जैसे कि वो स्टोर होगी सबक्यूटेनस फैट एंड सेकेंड इज़ विसरल फैट. तो सबक्यूटेनस फैट ये जो फैट है ये हमारे अंडर द स्किन ये स्टोर होता है. सो बेसिकली इन थाइस रीजन, आर्म्स रीजन यू कैन सी दैट फैट. एंड विसरल फैट है ये स्टोर होता है हमारे जो ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, तो इनके बाजू में एक विसरल फैट की लेयर होती है, तो वहाँ पे ये फैट स्टोर होता है, तो वो उसे कहते हैं हम विसरल फैट. तो इसके वजह से क्या होता है, विसरल फैट के वजह से जैसे हार्ट के पास आपका फैट स्टोर हो गया होगा, तो फिर क्या होता है कि हार्ट को प्रॉब्लम होती है कि हार्ट को फिर एक्सेस वर्क करना पड़ता है, एक्सेस आउटपुट देना पड़ता है ताकि आगे का वो जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी तक पहुंचाने के लिए फिर हार्ट को वो एक्सेस में वर्क करना पड़ता है. तो ऐसे ही अगर आपने ओवरऑल भी फैट गेन कर लिया तो सोचो कि आपका नॉर्मल एक बॉडी का वेट है, उसके साथ आप वॉक कर रहे हो और उसी वेट में अगर मैंने आपके पास 5-5 किलो के डंबल्स दे दिए तो उसके साथ भी आपको वॉक करना पड़ेगा. सो दैट वॉक विल बी हार्ड फॉर यू, राइट. तो फिर उसी तरह से एक्सेस फैट के वजह से हमें अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हमारे जॉइंट पेन्स होते हैं, बैक पेन होता है एंड ऑल दिस मेनी प्रॉब्लम्स. और विसरल फैट स्टोर होने की वजह से हार्ट डिसीजेस होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, लीवर के अराउंड फैट स्टोर होने की वजह से फैटी लीवर होता है एंड वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो पीसीओएस हो गया. तो ये सारे डिसीजेस बिकॉज ऑफ फैट गेन होते हैं. सो नाउ वी विल सी वेरियस फैक्टर्स विच आर कॉजिंग फैट गेन. सो फैट गेन क्यों होता है. सो फर्स्ट इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल. नाउ मोस्ट ऑफ पीपल हैव IT जॉब्स और मोस्टली डेस्क जॉब. तो उससे क्या होता है कि बॉडी की जितनी डेली फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जितनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, उतनी बॉडी बर्न नहीं कर पा रहा है, पर कंजम्पशन तो है उतना. लाइक वी विल हैव फास्ट फूड, जंक फूड, कंजम्पशन हमारा उतना ही है, पर उतना वी आर नॉट बर्निंग कैलोरीज. सो बिकॉज ऑफ दैट जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी के पास बचते हैं, बिकॉज ऑफ दैट फैट गेन होता है. सेकेंड इज़ इमोशनल ईटिंग. सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बोर्डम या फिर कुछ हो गया, सम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या कुछ भी, सो उसके वजह से क्या होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है. एंड इन इमोशनल डिस्ट्रेस फूड जो होता है इट इज़ लाइक सप्लीमेंट्री फॉर अस, लाइक वो हमें फील गुड इफेक्ट देता है, उससे हमें अच्छा लगता है. तो फिर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि आज मेरा काम पे दिन खराब गया तो घर आए, केक ऑर्डर कर लिया और वो लाइक इन दैट माइंड स्पेस वो पूरा केक खा जाते हैं. तो उन्हें वो समझ में ही नहीं आता कि लाइक वी हैव डन ओवर ईटिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट ओवर ईटिंग हमारे बॉडी में क्या हुआ, एक्स्ट्रा कैलोरीज का कंजम्पशन हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन लीड टू फैट गेन. नेक्स्ट इज फास्ट फूड कंजम्पशन. सो नाउअडेज फास्ट फूड की डिलीवरी इतनी फास्ट हो रही है, लाइक यू गेट इन विद इन 10 मिनट्स, 5 मिनट्स. सो उससे क्या होता है, वॉट एवर लाइक यू आर क्रेविंग एंड समथिंग, सो आप वो जल्दी से ऑर्डर कर देते हो, आप वो फूड ऑर्डर कर देते हो और फिर वो आपके पास अवेलेबल होता है. और बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी क्या होता है कि फास्ट फूड का कंजम्पशन भी बहुत हाई रेट पे हो गया है. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि फास्ट फूड में ना मोस्टली कैलोरीज ही होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल आप एक रोटी और सब्जी खा
खा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि रोटी में कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रह गए, सब्जी में यू विल गेट सम फाइबर, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। पर अगर उसी बदले आप एक केक खा रहे हो तो वो केक में क्या है, सिर्फ कैलोरीज है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, तो उससे क्या मिलता है आपको, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिलती है एंड नॉट न्यूट्रिएंट्स। सो बिकॉज ऑफ दैट एम्प्टी कैलोरी कंजम्पशन, लाइक आपने खाना तो खा लिया, ओवर ईटिंग तो कर लिया, पर आपकी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट नहीं मिला एंड ऑन द सेकेंड हैंड उससे फैट गेन हो गया। सो दिस आर वेरियस फैक्टर जिसकी वजह से इन डे टू डे लाइफ वेट गेन, फैट गेन, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन इशू हो रहा है। और इसकी वजह से ओबेसिटी, फैट गेन होता है, फिर धीरे धीरे वो लाइक ओबेसिटी होता है, फिर ओबेसिटी में ग्रेड 2 एंड फिर अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। सो अभी हम देखेंगे कि हाउ डज फैट लॉस डाइट वर्क। तो फैट लॉस डाइट कैसे वर्क करता है, लाइक फर्स्ट हम इसको ना कैलोरीज के टर्म्स में समझते एंड फिर हम फूड की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे पहले मैंने आपको जो कैलोरीज का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, तो उसी में अगेन जाते हैं कि लाइक माय डेली रिक्वायरमेंट इज़ 1500 कैलोरीज। ओके, तो इसको मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक मनी से हम रिलेटेड करते हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट है पैसे की 1500 रुपीज़, ठीक है, और मेरी कैलोरीज की भी रिक्वायरमेंट है 1500 रुपीज़ अभी, लाइक फॉर डेली रिक्वायरमेंट। सो मुझे घर से मिलते हैं अराउंड 2000 रुपीज़। ओके, आपने कही 2000 कैलोरीज, तो अभी क्या हुआ कि मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट है 1500, तो मेरे पास 500 एक्स्ट्रा रुपीज़ है, मेरे पास 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज है। तो वो 500 क्या करूँगी मैं, मुझे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 500 रुपीज़ मैंने सेव करके रखे, ठीक है। वैसे ही बॉडी ने क्या किया, वो जो 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज थी वो एज अ फैट के फॉर्म में स्टोर करके रखी। ओके, फिर अभी क्या हुआ कि मेरा कुछ तो झगड़ा हो गया घर पे, तो मुझे सिर्फ मिल रही है अराउंड 1000 रुपीज़, वो मुझे 1500 रुपीज़ नहीं दे रहे। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो मैंने सेविंग्स करके रखी थी 500 रुपीज़ की, आई एम यूजिंग दैट। तो वैसे ही मैंने बॉडी को क्या दिया, मैंने सिर्फ 1000 कैलोरीज दिए बॉडी को, मैंने क्या किया, कैलोरी डेफिशिएट किया। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलोरी डेफिशिएट, जिससे फैट लॉस होता है। तो अभी मैंने सिर्फ 1000 कैलोरीज दिए, तो अभी क्या होगा कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1500। तो जो मैंने फ़ैट स्टोर करके रखा था, अभी बॉडी क्या करेगी, वो फैट स्टोर को लेगी और उसको यूज़ करेगी इतनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए। सो ऐसे क्या होता है कि इन दिस वे कैलोरी डेफिशिएट में ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उससे हम क्या करते हैं कि कम कैलोरीज देते हैं। वो कम कैलोरीज हम देते हैं तो फिर बॉडी क्या करती है, जो भी स्टोर्ड फैट होता है वो फैट को यूज़ करती है एंड वो कैलोरीज बर्न करती है। और उसी के साथ अगर हमने फिज़िकल एक्टिविटी ऐड कर दी तो हमारी बॉडी का जो कैलोरी बर्निंग है वो और बढ़ जाएगा। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, और फैट लेगी जो भी स्टोर्ड फैट है और उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेगी, एनर्जी में कन्वर्ट करेगी एंड यूज़ करेगी। तो बाय दिस कॉन्सेप्ट लाइक कैलोरी डेफिशिएंट एंड बाय इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी हम ओवरऑल फैट लॉस कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक फूड कंपोनेंट्स की डाइट में कौन से फूड कंपोनेंट्स ऐड करने चाहिए ताकि फैट लॉस जो हो एफिशिएंटली हो। सो देयर आर मेनली 3 फूड कंपोनेंट्स। फर्स्ट है प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। तो प्रोटीन में आता है क्लास 1 प्रोटीन। सो क्लास 1 प्रोटीन में इंक्लूडेड होता है एग, चिकन, फिश, वे प्रोटीन एंड पनीर। कार्ब्स में मोस्टली कार्ब्स क्या होते हैं, हम जो रोटी खाते हैं वो कार्ब्स होते हैं, राइस होता है, उसके साथ मिलेट्स, तो मिलेट्स में आते हैं ज्वार, रागी, बाजरा, तो ये सारे कार्ब्स हो गए। और फैट में फैट लॉस के लिए ये 3 सोर्सेज आर प्रिफर्ड लाइक घी, बटर एंड कोकोनट ऑयल। सो इससे क्या होता है, एफिशिएंटली फैट लॉस होता है। तो हमें डाइट कैसी रखनी है, तो हमें डाइट में प्रोटीन का इंटेक जो है वो थोड़ा हाई रखना है, क्योंकि प्रोटीन जो है थर्मोजेनिक फूड होता है, तो उससे क्या होता है फैट लॉस में भी हेल्प करता है। एंड प्रोटीन वी नो कि हमारी हेयर की क्वालिटी के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, ओवरऑल मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए प्रोटीन डाइट में रखना चाहिए। उसके साथ ही कार्ब्स, तो कार्ब्स हम मॉडरेट अमाउंट में रखते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि हम जब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ खाते हैं डाइट तो हमें पेट फुल हो जाता है, तो हमारा जो सशैटी वैल्यू रहता है तो वो हमें जल्दी मिलता है। और नेक्स्ट है फैट। तो फैट में घी, बटर एंड कोकोनट ऑयल, तो ये भी हमें मॉडरेट अमाउंट में रखना है। और जो भी हम फूड कुक करेंगे वो हमें यही सोर्सेज के साथ कुक करना है, बिकॉज सीड ऑयल से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो हम वो अवॉइड करते हैं एंड ये सोर्सेज हम प्रेफर करते हैं। तो जो भी फूड हम कुक करेंगे हमें ये सोर्सेज यूज़ करने हैं। अलॉन्ग विद दैट हमें ये एक्सेस में नहीं लेना है, बिकॉज कुछ भी अगर हमने एक्सेस में लिया तो उससे एक्सेस कैलोरीज होगी एंड अगेन इट विल लीड टू फैट गेन। तो हमें ये सब प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना है, तो हमें बैलेंस डाइट फॉलो करनी है जिससे फैट लॉस होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।